हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब कर इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है? या फिर चलिए ये देखते हैं कल रात में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। लेट नाइट थॉट्स, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। मास्टर, ट्रांसफॉर्मेशन। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। द ड्रीम, शिज़ोफ्रेनिया, completion, suppression, exhaustion, ripeness, control and playfulness. Okay, adventure. ओके गाइस, कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ उसके हिसाब से? मास्टर एंड सप्रेशन। ओके कल रात में ये पर्सन एक गुरु को तलाश रहे थे, या फिर ऐसा कह सकते हैं किसी गुरु की आवश्यकता इस पर्सन को कल रात में बहुत ज़्यादा थी। मास्टर की एनर्जी आ रही है बिकॉज जो एनर्जी हो चुकी है ना वो सप्रेशन की हो चुकी है, ठीक है? तो जब आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत ज़्यादा घुटन से भर जाते हो, या फिर आपको लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ हेल हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं क्या करूँ? उस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए जो आपको समझाए कि बेटा जो कुछ भी हो रहा है तेरे अच्छे के लिए हो रहा है, टेंशन मत ले। जैसे चीज़ें बिगड़ी हैं वैसे ठीक भी होंगी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। पर समझाने वाला व्यक्ति चाहिए लाइफ के अंदर, कोई तो होना चाहिए ना जिससे हम गाइडेंस ले सकें। और जैसे बहुत सारे लोग हैं टैरो देखते हैं, टैरो देखकर बहुत कुछ समझ लेते हैं और समझकर अपने आप को शांत कर लेते हैं, हील कर लेते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल लोग होते हैं। उन्हें लगता है फालतू की बात हो रही है, मेरे सर पैर की बात नहीं है, मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं सीखना यहाँ कुछ, और वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो भी यहाँ पर कोई तो चाहिए जो इस पर्सन को संभाल सके, ठीक है? तो जब आप इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर देते हो तो आपको लगता है कि कोई इंसान चाहिए जो आपको एग्जैक्टली बताए कि करना क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है जैसे आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड पूरी की पूरी गाइडेंस चाहिए है, ठीक है? इनकी ज़रूरत है इस वक्त में वो, इनको कोई बताए कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, तुम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो। इनको चाहिए कोई कि नहीं ये चीज़ें बताई जाएं, क्योंकि जो कुछ भी इनके सामने आ रहा है उसे तो ये अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और मास्टर का कार्ड दिखा रहा है कि इस पर्सन को ज़रूरत है किसी मास्टर की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी सोल उनकी सबसे बड़ी गाइड होती है, ठीक है? उनका गुरु, उनकी गुरु ही उनकी सोल होती है, तो वो जो सोल उनको गाइड करती है उस हिसाब से वो चलते हैं, जो बहुत ही अव्वल दर्जे के लोग होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो खुद की सोल कॉलिंग नहीं सुन पाते, तो उन्हें बाहर से गाइडेंस देने वाला कोई चाहिए होता है, तो वो जहाँ से भी जैसी गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करके आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जिनको उनके स्तर पर ही आकर गाइड करना पड़ता है कि वो जिस सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में गाइड करने वाला कोई चाहिए, ठीक है? ऐसे तीसरे टाइप के लोग होते हैं। चौथे वो लोग होते हैं जो भाई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, उन्हें कदम बढ़ाने के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत है। हर तरीके के लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जो बहुत कम मेहनत करना चाहते हैं वो ये चौथी कैटेगरी में आते हैं। जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं वो पहली कैटेगरी में आते हैं, जिनकी सोल कॉलिंग से ही वो काम करते हैं, ठीक है? वो ऐसे वो लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी कर लेते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर
और चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको कोचिंग मिले और वो भी अव्वल दर्जे की कोचिंग मिले, ठीक है कि वो खुद से कुछ नहीं करेंगे, एक नोट नहीं बना सकते वो खुद से। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना वो ऐसा ही आ रहा है आपके पार्टनर के लिए। इनको चाहिए कोई इंसान जो इनको इनके हिसाब से गाइड करे कि अभी तुम्हारी लाइफ में ये हो रहा है तो ये इसलिए हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो इसलिए हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो इसलिए हो रहा है, और इनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करवाए, इनके साथ में रह के इनका ट्रांसफॉर्मेशन करवाए, ठीक है। अदरवाइज स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, एग्जॉशन। अदरवाइज जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो टूट जाते हैं बहुत ज्यादा, वो उस एनर्जी में चले जाते हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, मैं अब नहीं बच सकता, मेरी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको लो तक ले जाकर यूनिवर्स हिट करता है, बहुत लो पर ले जाकर आपको हिट किया जाता है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर उस सिचुएशन में भी हंसते खेलते बाहर निकले, ठीक है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं कि मैं खुद को कुछ कर लूँ। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, इस पर्सन को सच में किसी की नीड है, कोई तो चाहिए इस पर्सन को। मुझे लगता है यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी हेल्प इस पर्सन को देने के लिए कहेंगे, या फिर वो आपसे कहेंगे कि इस पर्सन को एज अ मेंटर आप गाइड करें, ठीक है। आप इस पर्सन को गाइड करें कि क्या करना है। एक्चुअली आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनको गाइड करने वाला नहीं मिल सकता, प्रॉब्लम ये है कि सुनता नहीं है इंसान किसी की। अगर कोई इंसान इसको गाइड कर दे कि भाई तू थोड़ा सा माला कर ले या थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ले, कुछ काम कर ले, तो वो इंसान करेगा नहीं इतनी आसानी से, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप मानने वाले इंसान हो कि नहीं हो, ओके। आपको कोई गाइड कर रहा है, आपको कोई बता रहा है, परमात्मा की तरफ से आपको हेल्प भेजी जा रही, अब आप एक्शन ही ना लो और आप बैठे रहो और आप कुछ करो ही ना, तो फिर ये तो आपकी गलती हुई ना कि आपको पता भी चला, आपको बताया भी गया, गुरु मिला, गुरु ने आपको बताया कि भाई ये गुरु मंत्र है, इसको साल भर तक करना है। अब आप कहो कि मैं ये नहीं कर रहा, मेरे को मन नहीं करता करने का, तो फिर उससे मिलने वाले रिजल्ट्स भी भूल जाओ तुमको कैसे मिल सकते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी रहती है कि मानते भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई समझाएगा तो समझते भी नहीं है। अगर आप इस पर्सन को गाइड करोगे जैसे यूनिवर्स की तरफ से, तो हो सकता है ये पर्सन आपकी बात माने, पर मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से आपके पार्टनर किसी की बात को नहीं सुनते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है ड्रीम एंड राइटनेस, ये दोनों कार्ड बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन को ये है कि मेरी सबसे बड़ी खुशी यूनिवर्स ने मुझसे दूर कर दी, या मेरी सबसे बड़ी खुशी उन्होंने मुझसे छीन ली। मुझे लगता है आपके ड्रीम्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके सपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी सबसे बड़ी खुशी जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन से दूर कर दी है या छीन ली है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। उस चीज़ का गम इस पर्सन के अंदर, वो कहते हैं ना डीप, कहीं पर डीपली आप बसे हुए थे, और वो जैसे उस पर्सन ने ईगो की परतें चढ़ाकर उस चीज़ को सप्रेस कर लिया था। जैसे यहाँ पर आप, ये प्लेस है, ये प्लेस आपकी, अब इसके ऊपर ईगो की लेयर्स लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, ठीक है। और आपको कहीं अंदर सप्रेस कर लिया। इसका मतलब ये नहीं था कि आपसे फर्क नहीं पड़ता था या आप उस पर्सन के एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये था कि अपनी ईगो के चक्कर में सारी चीजें सप्रेस कर ली। अब यहाँ पर क्या है कि वो चीजें सप्रेस रहेंगी जब तक, तो दो तीन चीजें होती हैं। अगर आप उन्हें सप्रेस किए रहोगे तो आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप उन्हें सप्रेस किए रहोगे तो आपको और मेंटल इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर यूनिवर्स चाहता है कि आप सप्रेस ना करें और यूनिवर्स उन चीज़ों को ट्रिगर करेगा, तो एक एक तरफ से आपकी ईगो की लेयर जैसे ही वो हटाएगा तो आपको फिर सामना करना पड़ेगा अपनी उस एनर्जी से जो आपने सप्रेस कर ली थी, वो लव से जो आप सामने वाले के लिए फील करते थे, लेकिन आपने ईगो की लेयर्स चढ़ाकर उसको सप्रेस कर लिया था, तो फिर आपको उस लव से सामना करना पड़ेगा। और जब आपको आपके लव से सामना करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने सामने वाले को खो दिया, उस दिन आपको सबसे ज़्यादा सोल शॉक लगने वाले हैं, ठीक है। आपको उस दिन समझ में आएगा कि आपने अपनी ईगो के चलते अपनी सबसे बड़ी खुशी को धक्का मारा और लाइफ से बाहर निकाला, ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या था कि आपने सप्रेस कर लिया था, तो आपने सोचा कि सारी चीज़ें मेरे को कोई फ़र्क नहीं देती, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स ने सारी ईगो की लेयर्स ट्रिगर करके हटा दी। जब ईगो ब्रेक हुआ, ईगो शैटर हुआ और जो लेयर्स हैं ईगो की हटी, तो आपका सामना आपसे ही हो गया कि आप सामने वाले को कितना ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपको उसका सामना करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ और इस पर्सन को हर्ट करती है, और इस पर्सन को शायद ये भी लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो यूनिवर्स की वजह से हुई हैं। यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड है। इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, स्थिति गंभीर है और कंट्रोल इस पर्सन ने अपने आप को बहुत किया हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे को क्रॉस रोड पे डाला गया, मैं कंफ्यूज हो गया था, मेरी मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, ठीक है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की कल रात में थी। वो इस तरह की चीज़ों को सोचने का कोशिश कर रहे हैं। प्लेफुलनेस, इस पर्सन को ना इस वक्त में ये लग रहा है कि मेरी लाइफ के अंदर बाहर से
सब कुछ सही है और लेकिन मैं अंदर से इनकम्प्लीट हूँ पूरी तरीके से, ठीक है। अभी भी जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे जहाँ पर वो खुलकर सांस लें और कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बेस्ट है। नहीं हो पा रहा है इस पर्सन से। देखो क्या होता है, आपके मन से सब सारे काम होते रहते हैं तो आपका घमंड बढ़ जाता है। उसके बाद आप इंसान को इंसान समझना छोड़ देते हो। आप इंसान को जानवरों की तरह ट्रीट करने लगते हो। आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में पड़ा हुआ है, जा निकल जाए यहाँ से, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना उस एनर्जी में भी आ जाते हैं कि वो वास्तव में इंसानों से जानवरों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। जब उनके ऊपर घमंड बहुत सिर चढ़ के बोलता है, ऐसे केस में कहीं न कहीं आप अपना अहित कर रहे होते हो क्योंकि उस टाइम आपको नहीं आ रहा समझ में। अहंकार आपकी मति भ्रष्ट कर देता है। लेकिन जब आपके अहंकार पे चोट पड़ती है, ईगो आपका शैटर होता है, आपके ऐसे ईगो की लेयर्स जब हटती हैं, तब आपका सामना जब आपसे ही होता है, तब आपको समझ में आता है कि मैं कितना गलत हो गया अपने पास्ट में। क्या कर दिया मैंने? क्यों कर दिया मैंने? कैसे कर दिया मैंने? हे भगवान ये क्या हो गया? तो तब आपको ये चीज़ समझ में आती है। सो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या यहाँ पर मैसेजेस निकल के आते हैं, हम टैरो से देखते हैं। आपकी पर्सन ना यहाँ भी देखो किंग ऑफ शॉर्ट की एनर्जी है, कंट्रोल कार्ड में यहाँ भी किंग ऑफ शॉर्ट की एनर्जी। आपका पर्सन ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको दर्द हो रहा है। मान लीजिए आपको इसमें यहाँ पे चोट लग गई, फॉर एग्जाम्पल आपको घाव है, ठीक है, आपको चोट लगी है, आपको दर्द हो रहा है, दुनिया आपको समझा रही है कि बेटा दवाई लगा ले, इस पर ठीक हो जाएगा। आप क्या कह रहे हो, आपका गुस्सा और घमंड आपका सिर चढ़ के बोल रहा है, आप कह रहे हो मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई घाव नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप क्या कर रहे हो, अपने आप को जानबूझकर पीड़ा दे रहे हो। आप चाहो तो उस पर मरहम लगा सकते हो, दवाई लगा सकते हो, लेकिन आपका ग्रोथ, आपका क्रोध, आपका घमंड आपको दोनों में से कुछ भी नहीं करने दे रहा। वो कह रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तो यहाँ पर इस केस में ना आप कहीं ना कहीं जिद्दी हो रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने साथ रूड हो रहे हो, अपने साथ आप गलत कर रहे हो। गुस्से में इंसान ने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया सिवाय खुद के। अपने साथ ही गलत कर रहे हो ना। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने अपने हाथों से अपने कनेक्शन को अपनी लाइफ से दूर जाने दिया, क्योंकि आपका घमंड, आपका गुस्सा सिर चढ़ के बोल रहा था, ठीक है। और जब आपने वो गलती कर दी तो आप उसका ब्लेम जो है वो यूनिवर्स को देते हो कि यूनिवर्स की वजह से मैंने ऐसा किया। यूनिवर्स ये कह रहा है मेरी वजह से कहाँ किया, अपनी खुद की नासमझी की वजह से किया ना, ठीक है। अब आओ स्ट्रेंथ में, तो हम आपको यूनियन दें। जैसे मैंने पहले एक बार किसी रीडिंग में आपको बताया था कि परमात्मा पहले आपको सारी चीज़ें मुफ्त में अवेलेबल करवाता है, ठीक है, कि आपसे कहेगा कि सब कुछ आपका है और आपको बहुत सुहावने सुहावने सपने दिखाएगा। उसके बाद आपकी टेस्टिंग करेगा कि देखें कि आपको जो चीज़ें मिली हुई थी उसके प्रति आप कितने ज़्यादा लॉयल हैं, ईमानदार हैं, या फिर कितनी ज़्यादा आप इस चीज़ को चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जब कोई भी चीज़ एवं ही मिल जाती है ना, तो बेकदरी करने में 2 सेकंड नहीं लगते। आप बहुत बेकदरी करते हो उस चीज़ की। आपको लगता है कि ऐसे तो 36 मिल जाएँगे अगर 1 मिल गया तो। उसके बाद यूनिवर्स उस 36 लोगों के पास आपको भेजकर समझवाता है कि 36 में से यही एक इंसान जो था वो स्पेशल था आपके लिए, जिसकी आपने कदर नहीं है, तो कदर तो आपको करनी पड़ेगी। ये तो आपके सोल का लेसन है भाई, ठीक है। अब थोड़ा स्ट्रेंथ में आओ, तो ये जिद विद छोड़ के थोड़ा किनारे पे लगो, तो हम तुम्हारा यूनियन कराएं, क्योंकि इतना आसान तो बेटा अब नहीं होने वाला है, ठीक है। जो चीज़ हमने पहले तुम्हें आसानी सी दी, अब वो हम तुमसे बहुत मेहनत के बाद तुम्हें देंगे। क्योंकि देखो डेस्टिनी है तो चीज़ें तो प्राप्त होंगी। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के कनेक्शन डेस्टाइंड है, यूनिवर्स को यूनियन कराने हैं, यूनिवर्स को यूनियन कराने हैं, लेकिन ऐसे नहीं कराने उनको। मैं आप बहुत अच्छे से इतनी सारी रीडिंग्स करके समझ गई कि वो कराना चाहते हैं, पर ऐसी नहीं, वो लर्निंग देकर कराना चाहते हैं कि आप सामने वाले की कद्र करें, ठीक है। आप समर्पण का अर्थ सीखें, आप चीज़ों को लर्न करें, आप सीखें कि आपकी जिद से ये दुनिया नहीं चल रही। इस दुनिया से कुछ भी उठाना है या कुछ भी पाना है तो ना प्रेम से झुकना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप अकड़ोगे और आप सोचोगे कि सारे लोग आपके हाथ में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। कितनी भी कोशिश कर लो कंट्रोल करने की, ये तो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है,
ठीक है, हम देंगे तुमको, तुम्हारी तुम्हारी डेस्टिनी का है, तुम्हारी किस्मत का है, तो तुमको मिलकर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तुमको सिखा के देंगे अब। ठीक है, जो तुम्हें इतनी ज्यादा गर्मी है ना, अब तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देंगे। बहुत सारे लोगों के लाइफ के अंदर सोल कनेक्शन में स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन डाला यूनिवर्स ने, क्योंकि सबसे ज्यादा बेकदरी उन्होंने अपने कनेक्शन की करके रखी थी। तो ऐसे कैसे हम तुम्हें वो चीज दे दें जिसकी तुम कद्र नहीं करते। थोड़ा सा हाथ पैर मारो, थोड़ा इनर वर्क करो, थोड़ा सा अपने आप को सुधारो, थोड़ा संभालो अपने आप को, थोड़ा अपना हुलिया ठीक करो, उसके बाद हम ये रियूनियन कराते हैं। क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपकी कनेक्शन आपका डेस्टिनी में, किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन जो आप हरकतें कर रहे थे उसकी वजह से कर्मा बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा था, और यूनिवर्स नहीं चाहता था कि आप और ज्यादा कर्मा क्रिएट करें। इसलिए आपके यूनियन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने सेपरेशन दे दिया। ठीक है, कि अभी बहुत ज्यादा कर्मा क्रिएट नहीं होगा और आप अपनी लाइफ के अंदर चीजों को लर्न कर पाएंगे। सो ये इस पर्सन के साथ अभी हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होके रहेगा, जो मर्जी आए पर्सन कर ले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।